देखिए, आज की क्लास में हम लोगों को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है व्हेन प्रॉफिट इज सफिशिएंट, सफिशिएंट प्रॉफिट का टॉपिक। सेकंड टॉपिक पढ़ना है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का टॉपिक और थर्ड टॉपिक पढ़ना है गारंटीड प्रॉफिट। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर ये दो टॉपिक आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सफिशिएंट प्रॉफिट वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, देन गारंटीड प्रॉफिट। एक बार ये फॉर्मेट देख लो, ये हम लोगों ने अभी पहले स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट आया वो लिख दिया। उसके बाद पार्टनर से जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग के ऊपर वो लिख दिया, क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जो भी खर्चे हैं पार्टनर से रिलेटेड, चाहे आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, चाहे आप सैलरी दो, चाहे आप कमीशन दो, सब कुछ यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट साइड में। और रिजर्व, क्योंकि सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से हम सेट असाइड कर देते हैं कुछ हिस्सा, तो इसीलिए उसको भी, ये प्रॉफिट है इसमें से कुछ सेट असाइड करने के लिए अपोजिट साइड लिख दिया, और लास्ट में जो बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सबसे मेन बात क्या है, ये प्रॉफिट सबसे मेन है। अब ये कौन सा प्रॉफिट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं, तो सबसे पहले जो भी एडजस्टमेंट दी होती है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट मेन है जो हमारे कोर्स में है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना। अगर डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, 6%। तो वो इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर को रेंट देंगे। ये दो चीजें, ये दो चीजें मेन है जो आपको बार बार क्वेश्चंस में मिलेंगी। या अगर कोई मैनेजर कमीशन हो गई तो, मतलब बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे हम पी एंड एल अकाउंट में भेजते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ भेजते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बिजनेस के सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद ये जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा, इसको हम बोलेंगे फाइनल नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम बांट देंगे, मतलब पार्टनर के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ताकि हम इसको बांट सके। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है, हमें मतलब नहीं है बिजनेस फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में, हमें ये देना ही देना है। अब आप खुद सोचो, बिजनेस चाहे फायदे में जाए या नुकसान में जाए, इंप्लॉइज को सैलरी तो देनी पड़ती है। बिजनेस घाटे में जाए, उससे इंप्लॉय की सैलरी का कोई रिलेशन नहीं है, वो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो काम ही बंद हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है बिजनेस से। चाहे बिजनेस को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे ही रेंट का भी कोई मतलब नहीं है। अब जहां बिजनेस आप कर रहे हो, किराया तो दोगे ही ना। ये थोड़ा ना बोल सकते हो भाई इस साल हमें नुकसान हुआ है हम किराया नहीं दे रहे, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही मैनेजर जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसको सैलरी कमीशन आपको देनी पड़ेगी। जनरली जो मैनेजर कमीशन होती है वो कंडीशन हम लगा देते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा तो मिलेगी तुझे, लॉस होगा तो नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारी चीजें तो आपको देनी ही पड़ेंगी। सैलरी नहीं दोगे मैनेजर को तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें वैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती हैं, इररिस्पेक्टिव अगर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको देनी ही देनी है, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस किसी को उधार दे रहा है तो इंटरेस्ट पे थोड़ा ना करना पड़ेगा। अगर आप किसी को उधार पैसा देते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, डीड में हमने ये भी पढ़ा था, अगर कुछ ना लिखा हो तो इस इंटरेस्ट को नहीं देते। डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि फर्म किसी को अगर उधार दे रही है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, किसी पार्टनर को उधार दे रही है तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पे बेस्ड पहला टॉपिक पढ़ना, जिसका नाम है सफिशिएंट प्रॉफिट। देखिए आगे, अब हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान देना, एक जगह ना कंफ्यूजन होती है, वो मैं पॉइंट आपको बता दूंगा अभी। ये मैंने सारे लिखे हुए नोट्स में कि क्या क्या माइनस होता है, क्या क्या प्लस होता है, ठीक है। अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जब प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2020 में, ओके। लीजिए ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। यदु विदु रदु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये लाइन पढ़िए। देखिए क्या रहा है, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट। पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं, चलिए। 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 4:3:3। इनकी फिक्स्ड कैपिटल है। अब ये फिक्स कैपिटल क्या होती है, कैपिटल दो तरीके की होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इसका ट्रीटमेंट आगे पढ़ेंगे, आगे रिवाइज करेंगे, बट फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ सिर्फ एक वर्ड में चेंज आएगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा। कह रहा है 1 अप्रैल को इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है। कह रहा है 1 नवंबर को यदु ने लोन दिया 80,000 फर्म को।
अब अगर लोन दिया है तो लोन पे डीड में चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, डीड साइलेंट होगी तो हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 6%। और ये इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज होता है तो पीएनएल में आएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको, 6%। ड्राइंग कितनी चार्ज करनी है, 8% पर एनम। लोन के बारे में नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, 6। लेकिन ये लाइन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, फर्म का जो ये प्रॉफिट है ना, ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। और कितना है ये, 18-19 का 2,53,000 इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद है। यानी आपको दोबारा इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट दोबारा घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटा हुआ है। तो मैंने क्या करा, सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय नेट प्रॉफिट। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद है। ठीक है, यहां से नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2,53,000। अब आप बताइए, ठीक है, 2,53,000 आ गया। अब इसके अंदर हमें चार्ज करनी है चीजें, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स को क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए, यदु विदु रदु, इंटरेस्ट है 6%, 54,000 आ जाएगा। वन लैख 8,000। बताइए, ये आ गया इंटरेस्ट, चेक करो, इंटरेस्ट आ गया। अब ड्राइंग पे चार्ज करना है, ड्राइंग दी हुई है आपको, पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदु विदु रदु। आप बताइए कितने कितने ड्राइंग है, 80, 70, 50। अब देखिए कितने परसेंट, 8%। अब यहां जरा ध्यान देना, इसने ये ड्राइंग कब करी ये हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो जब भी ये चीज मेंशन ना हो, अब इंटरेस्ट कितने मंथ का निकाले हमें तो पता ही नहीं, तो हम ऑन एन एवरेज बेसिस पे 6 महीने का निकाल देंगे। मतलब हम ये मानेंगे उसने ड्राइंग करी होगी साल के मिड में, ईयर मिड में, तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का निकाल देते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, बच्चे ना ये पॉइंट में गड़बड़ कर देते हैं, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, कितना, 2,800, 8,000 आ गया, 8% है ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8। अच्छा, इसके बाद अब बताइए, ये हो गया, और कुछ है इसके अंदर, नहीं है, जस्ट आपको प्रॉफिट निकालना है और बांटना है। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, एक बात मुझे बताओ, एक छोटा सा पॉइंट बताइए, हमारा खर्चा कितना है, 1,08,000, प्रॉफिट कितना है, 253, अभी 8,000 और जुड़ेगा। तो बताइए, क्या यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो खर्चे से ज्यादा है या नहीं है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू मीट देयर एक्सपेंसेस। बताइए, प्रॉफिट इतना है कि वो अपना खर्चा चुका पाए, तो इसीलिए इसको आपने क्या बोला, सफिशिएंट प्रॉफिट का केस बोला। चलो अब आप बताइए, इसको हमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, 2,61,000, 261,000, इसको बांट देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू यदु विदु रदु। अच्छा, अब आप बताइए, प्रॉफिट हमें बांटना है, यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे करंट अकाउंट। नॉर्मली हम कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे हम करंट लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल फिक्स्ड है। अब वो आगे पढ़ लेंगे क्या होता है ये, पहले ये टॉपिक रिवाइज कर लें। बताइए कितना आएगा, 153 माइनस करके, ओके, और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीएसआर कितना दिया हुआ है, 433। कितना आएगा, बांट दिया आपने, बताइए, 61,200, 45,900, 45,000, ओके, 45,900, ओके, ठीक है। ये लो जी, ये हमने सॉल्व कर लिया, एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद फिर आगे करते हैं।
देखिए बेटा, अब ये अकाउंट तो हो गया। अगर मान लीजिए आपसे जर्नल एंट्री पूछता है, तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? क्योंकि बहुत बार ना खाली जर्नल एंट्री पूछ लेता है, ठीक है। तो अब आप बताइए, इसी चीज की हम जर्नल एंट्री यहाँ कर लेते हैं। अगर आपको अकाउंट आता है तो आप जर्नल बना सकते हो, जर्नल आता है तो लेजर बना सकते हो। तो अब आप सिंपल सा इतना ध्यान देना, अगर हम पार्टनर को कुछ भी पे कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो आपका क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अकाउंट से भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पार्टनर को हमने क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो हमारे लिए ये खर्चा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको एंट्री जोड़ के करनी है। 1,08,000 अलग अलग इंटरेस्ट नहीं दिखाना, कंबाइंड दिखाना है, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, नरेशन हो गई हमारी। नेक्स्ट बताइए, ये वाली एंट्री करते हैं। ये पैसा, ये अमाउंट कहां से आया? पीएनएल से। तो देखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 253। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, हमने अमाउंट ट्रांसफर किया। ये पहले वाले में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर किया। अगला बताइए, ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? बताइए, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितने रुपए? 8,000। 8,000 चेक करो। नरेशन क्या लिखेंगे? क्या करा है आपने इस पॉइंट में? इंटरेस्ट दिया है ना, तो इंग्लिश में लिख दो बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। नहीं, यहाँ इंटरेस्ट चार्ज किया है, सॉरी, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, तो ये लिख दो। और क्या है? अच्छा, आखिरी बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ। बताइए, पार्टनर्स को पैसा दे रहे हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू यदु, यदु करंट अकाउंट। यहाँ पे एंट्री लिखनी पड़ती है, विदु करंट अकाउंट, रदु करंट अकाउंट। लो बेटा, बताइए, 1,53,000, 61,200, 45,900, 45,900। अब आप बताइए, जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया, पेपर में कुछ आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एंट्री डायरेक्ट कैसे निकलेगी? अगर मान लो अकाउंट हम नहीं बना रहे, ये आपको प्रॉफिट बांटना है, तो कैसे निकालोगे? इसका तरीका बताया था आपको। ये डायरेक्ट कैसे निकलेगा? देखो, ये डेबिट है ना, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? क्रेडिट वाला जोड़ दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन 253 प्लस 8,000, 261 हो गया। उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दो, तो 1,08,000 माइनस कर दिया, जो बच गया बांट दो। तो ये इस तरीके से एंट्री करनी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अकाउंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये था सफिशिएंट प्रॉफिट का केस। अब देखिए आगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इस पे बेस्ड जरा ध्यान से देखना, पहले एक बार इस चीज को समझते हैं, पहले एक बार इस चीज को समझते हैं और फिर आगे करते हैं, ठीक है। देखिए, अब जरा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, उस पे बेस्ड एक पॉइंट दिया हुआ है मैंने। अच्छा, एक चीज मुझे आपको बतानी थी, ये रहा, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। देखिए, अब क्या मतलब है इसका? ध्यान से, पहले मैं एक रूल समझा देता हूं आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चन करके, मल्टीपल केसेस है, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला केस कह रहा है, व्हेन द डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है, अगर कुछ नहीं बोला हुआ, पहली जो मैं बात कर रहा हूँ, डीड अगर साइलेंट है तो आईओसी, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं देते पार्टनर को। डीड साइलेंट है तो इनमें से कुछ भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6% बस। अच्छा, दूसरा केस, अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है भाई दे दो ये सब, ठीक है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट को लेके साइलेंट है, कब देंगे कब नहीं देंगे। पहला केस, बोला ही नहीं, बोला ही नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। दूसरा केस, बोला है, इंटरेस्ट दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, लेकिन इस चीज पे साइलेंट है कि प्रॉफिट होगा तब देना है या लॉस हो, हर एक केस में देना है, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। तो इस केस में ये रूल अप्लाई हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। अगर बोल रहा है आपको इंटरेस्ट दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, बस इतना ही बोला है, आगे कुछ भी नहीं बोला, हर एक केस में देना है, या प्रॉफिट होगा तब देना है या लॉस होगा तब देना है, कब देना है, आगे कुछ नहीं बोला, तो उस केस में ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब ये रूल क्या कहता है? अगर लॉस है, बिजनेस डूब रहा है,
तो आप पार्टनर को कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, यानी सैलरी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देंगे। दूसरा केस, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर आप इतना कमा रहे हो कि आप पार्टनर को सैलरी कमीशन वगैरह दे सकते हो, तो भाई फुली दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा केस, ये सबसे मेन केस है, इस पे क्वेश्चन आता है, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, मतलब आपने इतना कमाया ही नहीं, आपने कमाया लेकिन इतना नहीं कमाया कि आप सैलरी इंटरेस्ट वगैरह पूरा पूरा दे सको, तो ऐसे में हमें करना क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेशियो बना लेनी होती है। वो क्या होती है अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला केस देखो, अगर डीड में बोला भाई इंटरेस्ट सैलरी कमीशन सब कुछ दो और इसको चार्ज मान लो, चार्ज मान लो मतलब चाहे आपको फायदा हो चाहे आपको नुकसान हो, हर एक केस में देना भाई, तब तो देना पड़ेगा। तब फिर हमें ये नहीं देखना कि हमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं देखना, प्रोवाइड कर दो, दे दो। तो दोबारा बता रहा हूँ, 3 केस है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, सिंपल सा। पहला, ये आप चाहो तो बाद में नोट कर लेना, देखो पहला केस, अगर डीड साइलेंट है, अगर साइलेंट है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, अगर डीड साइलेंट है तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर डीड साइलेंट नहीं है, नॉट साइलेंट, डीड में ये सारी चीजें मेंशन्ड है, डीड साइलेंट नहीं है, मेंशन है, ये सब कुछ देना है, लेकिन कब देना है ये मेंशन नहीं है, किस सिचुएशन में देना है ये मेंशन नहीं है, तो ये रूल लगेगा, अगर लॉस होगा आपको नॉट अलाउड, अगर पैसा डूब गया तो नहीं देना, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुली अलाउड करना है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इन स्पेसिफिक रेशियो देना है, ये मेन चीज है। अच्छा आखिरी केस, आखिरी केस, नॉट साइलेंट, डीड साइलेंट नहीं है, ऑल्सो ट्रीटमेंट भी मेंशन्ड है, आपका मेंशन है कि आपको इसको चार्ज मानना है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, आपको देना है, तो ये फिर इस केस में आपको फुली प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये मैंने जो लिखा है इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ये रहा क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर करा देगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और हाँ आजकल ऐसे ये तो बहुत सारे पॉइंट है ना, ऐसे समझ लो एक सिंगल पॉइंट एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। देखिए अनुपम अभिषेक पार्टनर है, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान देना। 3:2 रेशियो है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और आपको कह रहा है कैलकुलेशन आपको दिखानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, ऐसी कैलकुलेशन सैलरी को लेके भी आ सकती है, कमीशन को लेके भी आ सकती है, और ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है और हर एक केस दिया हुआ है, ठीक है। पहले केस में कह रहा है जी डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है, आपको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट का। तो पहला केस, डीड इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट, आप बताइए अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कितना है 50, अब डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं, देंगे क्या, नहीं देंगे, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ इस प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स में, अनुपम और अभिषेक, किस रेशियो में बांट दोगे, 3:2, 30,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहला केस तो सिंपल है। सेकंड केस ध्यान दो, देखिए कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, कह रहा है डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट देना है, लेकिन कब देना है ये नहीं लिखा, फायदे में देना है नुकसान में देना है कैसे देना है कुछ नहीं लिखा, कह रहा बस दे दो। अब इस केस में हम वो रूल अप्लाई करेंगे, 3 वाले रूल, अगर सिंपल बस बोल रहा है दे दो तो लॉस होगा तो नहीं देंगे, प्रॉफिट बहुत सारा है तो दे दो, और प्रॉफिट कम है तो दिमाग लगा के दो, ठीक है। ये 3 सिंपल सी बात है। अब आप बताइए इस केस में क्या हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अगर लॉस हो गया भाई, पहले से ही आप डूब रहे हो, तो समझदारी किस चीज में बनती है, क्या इंटरेस्ट देके घाटा और बढ़वाना है क्या, नहीं, तो भाई ये लॉस ही बांट दो बस। तो अनुपम और अभिषेक, ठीक है, 6,000, 4,000, बताओ लॉस बांट दो, सिंपल। थर्ड केस, थर्ड केस, डीड में लिखा है भाई 8% दे दो प्रॉफिट, ठीक है, और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 50,000। अब आप जरा ध्यान देना, आप बताइए प्रॉफिट हमारा है 50,000, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ अगर हम देते हैं, प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है,
इंटरेस्ट कितना बनता है जरा देखो, 1,50,000 का 8% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 12,000। 8% देना है 1,50,000 का। बेटा 12,000 अनुपम का इंटरेस्ट पे कर दो, और अभिषेक का इंटरेस्ट पे कर दो। सो 16,000 इंटरेस्ट अभिषेक को दे दिया। बताइए टोटल इंटरेस्ट हमारा बनता कितना है, 12 एक का 16 एक का 28। प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट। तो ऐसे में क्या करना है, इंटरेस्ट पूरा पे कर दो। तो अब बताइए 5 लाख रुपए माइनस 12 माइनस 16, सॉरी 50,000, 50,000, 50,000, तो आपका ये अमाउंट आ गया 22,000। ये आपका प्रॉफिट बच गया, ये रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। बांट दीजिए दोनों को, अनुपम और अभिषेक। ठीक है, किस रेशियो में, 3:2। तो अगर मैं बांटूंगा, इसको कितना आएगा 13,200, इसको कितना आएगा 8,800। बताओ सिंपल बढ़ गया, कोई दिक्कत, चेक करो। अच्छा ये वाला सिंपल था, आखिरी वाला केस देखना। आखिरी वाला केस कह रहा है पार्टनरशिप डीड, कह रहा है 8% इंटरेस्ट दो, फर्म का प्रॉफिट कितना है 14,000। तो पॉइंट नंबर डी, प्रॉफिट है बेटा 14,000। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इंटरेस्ट देता हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया, एक का इंटरेस्ट आया 12,000, एक का इंटरेस्ट आया 16,000, टोटल इंटरेस्ट आया 28,000, तो प्रॉफिट तो आधा है उसका इंटरेस्ट का। आप खुद सोचो, इंटरेस्ट अगर देना पड़े तो कहां से दोगे, पैसे ही नहीं है जेब में, जेब में तो सिर्फ 14,000 है, और इंटरेस्ट आपको देना है 28,000, कहां से दोगे, नहीं दे सकते। तो ऐसे में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, रफ देखो, रफ रफ पे आपको आईओसी एक स्पेसिफिक रेशियो बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे, अनुपम वर्सेस अभिषेक। अनुपम को 12,000, 12,000 इंटरेस्ट देना था, अभिषेक को 16,000 देना था। अगर मान लो हम ऐसा करते, अनुपम को 12 दे देते, अभिषेक को नहीं देते, तो वो झगड़ता। अगर आप अभिषेक को सारा पैसा दे देते, अनुपम को नहीं देते, तो वो झगड़ता। तो हमने क्या करा, इस लड़ाई को ही खत्म कर दिया। इनका 12,000 और 16,000 इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो आप बताइए इसी का हमने एक स्पेसिफिक रेशियो बना दिया। 4 के टेबल से काट दो, 3:4। ठीक है, अब आप बताइए, ये सिर्फ स्पेसिफिक रेशियो आया ना, हमने इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया, और इनको बोला अब चाहे आप इसको इंटरेस्ट समझ लो, अब चाहे आप इनको प्रॉफिट समझ लो, आपकी मर्जी। इतना इतना आपके हिस्से में आ रहा था, हमने दे दिया। 3:4 के रेशियो में आ रहा था, तो कितना आ जाएगा 6,000 और 8,000। अब आप अगर जरा ध्यान से देखोगे तो एक चीज देखना, इसको कम पैसे मिलने चाहिए थे, देखो इसको कम ही मिले, इसको ज्यादा मिलने चाहिए थे, इसको ज्यादा ही मिले हैं, और मिले उसी रेशियो में जिस रेशियो में इनको इंटरेस्ट मिलना था। तो इससे क्या होगा, ये आपस में झगड़ा नहीं करेंगे कि हम मुझे मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। और जितना प्रॉफिट मेरे पास था, वो मैंने उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। तो ये इसका एक क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैंने इसमें अपनी तरफ से बताया था, पॉइंट नंबर ई। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, प्रॉफिट सेम है 14,000। ठीक है, प्रॉफिट सेम है 14,000। आपको कह रहा है इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जैसे इसने ये बोला, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, डीड में बोल रहा है इंटरेस्ट दो, डीड में बोल रहा है इंटरेस्ट दो। दूसरी पॉइंट क्या बोल रहा है बताओ, चाहे फायदा हो या नुकसान हमें नहीं पता, इंटरेस्ट दो। चार्ज बोलते ही मतलब दे दो भाई इंटरेस्ट, आपको नहीं मतलब फायदा है नुकसान है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा बताओ, आईओसी फुली प्रोवाइड कर दूंगा। तो अनुपम को आईओसी कितना दे दूंगा 12, अभिषेक को आईओसी कितना दे दूंगा 16,000। तो अब बताइए हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, कितना लॉस हो जाएगा, 14,000 का लॉस हो जाएगा। अब हमें मजबूरी में ये लॉस वापस किसको बांटना पड़ेगा, तो एक तरफ से तो पार्टनर इंटरेस्ट ब्याज खा रहे हैं, और एक तरफ देखो घाटा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझदारी नहीं बोला जाता। मतलब अगर आपका प्रॉफिट कम है तो सिर्फ उतना ही प्रॉफिट इंटरेस्ट लो जितना आपका प्रॉफिट बन रहा है, नहीं तो घाटा आप ही को उठाना है। अब बताइए क्या पीएसआर है इस पे, 3:2। ठीक है, तो इसको बांट दो, 8,400। बेटा इस केस में बोल रहा है इंटरेस्ट इज चार्ज, अपनी तरफ से कराया केस। ठीक है, तो अब आप देखिए 3:2 पीएसआर था ना,
पीएसआर पे बांटा बेटा, इस पे दो नॉर्मल। आप इस केस को देखो, इस केस की मैंने एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। देखो, ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए था। अब देखो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन को देखो, गारंटी का है। इस क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट देता हूं, सोचो कैसे करना है। करिए। देखो बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए, ए बी का रेशियो है 5:3, फिक्स कैपिटल है, इंटरेस्ट देना है 12%, और प्रॉफिट कितना है 12,600। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा 7,200, बी का इंटरेस्ट बनेगा ओके 9,600। आप बताइए, इंटरेस्ट 7,200 प्लस 9,600, अगर हम इसको प्लस करेंगे, ये 16,800 बन रहा है। इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको कट करके रेशियो बना देंगे। ठीक है, इसको अगर आप कट करोगे तो 3:4 की रेशियो हो जाएगी। ठीक है, और 3:4 में इस प्रॉफिट को बांट दो। ओके, बाय पी एंड एल अकाउंट 12,600 आएगा, इसको बांट दीजिए। अच्छा, आपको जर्नल एंट्री लिखी है तो जर्नल एंट्री कर लो, ये लो। देखिए, मैंने आपको वो दिखा दिया, बस कैसे करना है। देखो, जर्नल एंट्री करनी है, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 12,600 ट्रांसफर करेंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। इसके बाद इसको बांट दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी। करंट अकाउंट आएगा बिकॉज कैपिटल इज फिक्स्ड। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन, ये बेटा पी एंड एल से आता है ना प्रॉफिट, इसलिए पी एंड एल अकाउंट। अरे इसको छोड़ो, छोड़ो, आंसर को मत देखो। अब बताइए, इसको बांट देते हैं तो क्या रेशियो आएगा, 3:4 बताया आपने। अच्छा, वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट, बोल रहा है क्वेश्चन में। स्पेसिफिक रेशियो निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक रेशियो, तो ए बी, इसका इंटरेस्ट बन रहा था 7,200, इसका इंटरेस्ट बन रहा था 9,600। बताइए। 3:4, ये मैंने दिखाना था ना भाई कैसे करना। ठीक है जी, तो ये दो एंट्री थी। अब आ जाइए बेटा गारंटीड प्रॉफिट के ऊपर। देखिए बेटा, अब हम गारंटीड प्रॉफिट की बात करेंगे। ध्यान से देखना अब इधर थोड़ा सा। गारंटीड प्रॉफिट की बात करते हैं। गारंटीड प्रॉफिट का मतलब है किसी को वादा करना कि आपको इतना पैसा मिलेगा। अब इसमें ना 3 टॉपिक बनते हैं। पहला, गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर, एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। दूसरा टॉपिक बनता है गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर मिलके गारंटी दे रहे हैं, इसको गारंटी बाय फर्म भी बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक बनता है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, एक पार्टनर ने बिजनेस को गारंटी दे दी। ये अपोजिट होता है। पहले दो टॉपिक में पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, तीसरे टॉपिक में एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। लेटेस्ट अभी कुछ 1-2 साल पहले इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से देखते हैं, इसमें हर एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ है। पहले गारंटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसको समझने के लिए ये क्वेश्चन है।
और इसको हमें ध्यान से समझना है। अच्छा, गारंटी होता क्या है? मैं एक सिंपल सा शॉर्ट में एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये 2 पार्टनर हैं, इन्होंने आपस में मिलके सोचा एक बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस में नया-नया बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है। इन्होंने सोचा अपने एक एमबीए फ्रेंड को, डी को जोड़ देते हैं। ये जो डी है, ये इसने एमबीए किया हुआ है आईआईएम से, तो इसको बहुत एक्सपीरियंस है बिज़नेस करने का। और ये किसी एमएनसी में जॉब करता है, किसी एमएनसी में अच्छा खासा कमा रहा है और ये इसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं और इसको बोल रहा है भाई तू अपनी जॉब छोड़ के आ जा। और इसका पैकेज है मान लीजिए 20 लाख पर एनम का, 20 लाख पर एनम का अपना पैकेज छोड़ के हमारे बिजनेस में आ जा और हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प कर। अब आप बताइए, ये फ्री में तो आएगा नहीं। ये सोच रहा है मैं अपना 20 लाख का पैकेज क्यों छोड़ूं, आपका तो बिजनेस अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है, पता नहीं कमाई होगी या नहीं होगी, प्रॉफिट होगा तभी तो मिलेगा। अब मैं अपने 20 लाख के पैकेज को क्यों लात मारूं? तो ऐसे में ये दोनों, अब आएगा गारंटी का कॉन्सेप्ट। खुद सोचो, ये 20 लाख नहीं छोड़ना चाहता और ये इसको अपने बिजनेस में मिलाना चाहते हैं क्योंकि ये आईआईएम है, आईआईएम से स्टडी की हुई है, इसको पूरा एक्सपीरियंस है बिजनेस कैसे करना है। तो इन दोनों ने इसको ऑफर कर दिया, गारंटी दे दी, भाई हमारा बिजनेस नया कोई बात नहीं, चाहे हमें फायदा हो या नुकसान हो, तू 20 लाख पहले भी लेता था, हम वादा करते हैं तुझको पर एनम 20 लाख देंगे, हम तुझे अभी भी 20 लाख ही देंगे, आजा हमारे यहाँ पे काम कर ले। अब जैसे ही इन्होंने इसको वादा कर दिया, इसको डी को क्या हो गया, भरोसा हो गया कि हाँ, अब इन्होंने वादा कर दिया, रिटर्न में होता है ये सब कुछ, तो अब ये पैसा मुझे देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो केस कर देंगे। तो ऐसे गारंटी का कॉन्सेप्ट आता है, जब हम किसी नए पर्सन को अपने साथ जोड़ते हैं और उसको क्या कर देते हैं, वादा कर देते हैं कि भाई हम तुझे पैसा देंगे, ठीक है? अब देखिए, अच्छा ऐसा इसका कभी-कभार भी होता है, इसका अपोज़िट भी होता है। देखिए, इसका अपोज़िट भी होता है। मान लीजिए ये ए और बी एक रेप्यूटेड सीए फर्म है। मैं अब ये थर्ड केस बता रहा हूँ, इसका अपोज़िट जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। ए और बी मान लीजिए एक रेप्यूटेड फर्म है, बहुत बड़ी सीए की, और एक नया चार्टेड अकाउंटेंट डी, ये इस फर्म में पार्टनर बनना चाहता है। ये नया चार्टेड अकाउंटेंट है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था। ये एक सीए है, इस फर्म इनके साथ पार्टनर बनना चाहता है। अब आप बताइए, ये रेप्यूटेड फर्म है, बहुत साल से है, 20-25 साल हो गए और बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इसको पार्टनर क्यों बनाएँगे? क्योंकि किसी को भी पार्टनर बनाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बाँटना पड़ेगा। तो ये इसको पार्टनर क्यों ही बनाएँगे? इन्होंने बोला हम नहीं बना रहे पार्टनर। डी ने बोला भाई मुझे पार्टनर बना लो, मैं कमाई आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, मान लो 5 लाख रुपए पर एनम कमा के दूँगा। कमा के दूँगा मतलब इतना क्लाइंटेज मैं बना लूँगा कि आपको 5 लाख की, आपको नहीं फर्म को कमाई होगी। इसलिए ये वादा कर दिया। अब बताइए अगर मान लो ये 5 लाख नहीं कमा पाया, मान लीजिए 4 लाख पर एनम ही कमा पाया, तो इसको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा फर्म को। इस पे भी क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कुछ टाइम पहले। ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो पार्टनर एक दूसरे को भी गारंटी दे सकता है और एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है। ठीक है? तो अब पहले ये दोनों टॉपिक कर लेंगे। गारंटी इन केस ऑफ लॉस, गारंटी बाय पार्टनर, सारे जितने पॉसिबल केस है, और उसके बाद ये वाला केस करेंगे। इस पे लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था वही कराऊँगा। ठीक है? तो अब ज़रा ध्यान से देख लो। देखिए, सबसे पहले ये एक सिर्फ गारंटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन। बताओ, ए बी पार्टनर है, कितना प्रॉफिट अर्न किया इन्होंने? 30,000 रुपीज़। ठीक है? अलग-अलग केसेस हैं। तो हम रिवर्स स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर। कह रहा है एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी 6,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। ध्यान दो। कह रहा है प्रॉफिट है 30,000 और इन्होंने गारंटीड दे दी भाई सी को कि कितना पैसा देंगे हम, 6,000। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है वो कौन मेट करेगा? ए और बी। यानी ए और बी ने मिलके गारंटी दी है सी को कि भाई कुछ भी हो जाए, कितना पैसा मिलेगा तुझे, 6,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं अलग-अलग ये रफली सिर्फ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप एमसीक्यू आराम से कर पाओगे अगर आएगा तो। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो बताइए पहले तो फर्म का प्रॉफिट बताइए कितना है? 30,000। अगर आप इस प्रॉफिट को बाँटोगे ए, बी और सी में, इनके पीएसआर में, पीएसआर इज़ 3:1, ठीक है? तो ये आएगा 15,000, ये आ गया 10,000, 5,000। बताइए, पीएसआर में बाँट दिया? पहला मैं बता रहा हूँ उसके बाद आपने अभी करना है। पहला पीएसआर में बाँट दिया 15, 10 और 5। अब आप मुझे बताओ इसको वादा किया कितना पैसा मिलेगा? 6। मिल कितना रहा है? सी को वादा किया ना 6,000 मिलेगा।
दे कितना रहे हो आप? 5,000। कितना कम दे रहे हो? 1,000। तो ये वादा किया किसने? ए और बी ने कि कुछ भी हो जाए हम आपको कमा के देंगे। तो अब भाई कमा के तो दिया ही नहीं। इन्होंने वादा किया कुछ भी हो जाए 6,000 हम आपको देंगे देंगे, दे रहे हो आप 5, कितना कम दे रहे हो? 1,000। दे दो भाई, इनकी जेब से काट के पैसे दे दो। तो इस 1,000 जो शॉर्ट पड़ रहा है ये ए और बी किस रेशियो में देंगे? 3:1 में। ठीक है, 750 इसकी जेब में से काट दो, 250 इसकी जेब में काट दो, इस पे 1,000 जोड़ दो। ठीक है जी, तो अब आप बताइए 14,250 आ गया, 9750 आ गया, और कितना आ गया? अब एमसीक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आता है? एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा बताइए ए के शेयर का प्रॉफिट फाइनल कितना है, या ए ने कितनी डेफिशिएंसी दी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये पहला, ये रिवर्स डी पार्ट था। अब आप बताइए इसी का उल्टा सी पार्ट। सी पार्ट देखो, सेम वही प्रॉफिट कितना है? 30,000। आप बताओ, ये तो बड़ा आसान है। ए बी सी, हमने प्रॉफिट बांटा, इसको मिला 15, इसको मिला 10, इसको मिला 5। अब बताओ वादा किसको करा था? सी को 6,000 देंगे, वादा गारंटी किसने दी थी? बाय बी। तो अब हमने करना कुछ नहीं, वादा किया था 6 देंगे, मिल कितना रहा है? 5,000 शॉर्ट है, इसकी जेब में से काटो, इसकी जेब में प्लस कर दो, ये लीजिए। तो इसका प्रॉफिट तो 15 ही रह गया, इसका प्रॉफिट 9 हो गया, इसका प्रॉफिट 6 हो गया। ये लो, सिंपल है। आपसे पूछेगा पेपर में बी के शेयर का प्रॉफिट कितना है रिमेनिंग, बता दोगे, एमसीक्यू है, सिंपल। ठीक है, तो शॉर्ट में ऐसे करते हैं। और अगर आप प्रॉपर करोगे अकाउंट के साथ, वो मैं भी आपको बताता हूँ। बी पार्ट आप लोग करोगे, बी पार्ट आप लोग करोगे, करो। ए पार्ट, 1 मिनट पहले ए पार्ट देख लो। 30,000 प्रॉफिट है, इधर सुनो, ए पार्ट में गड़बड़ करते हैं बच्चे, ए पार्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। 30,000 प्रॉफिट है, वादा किया है 6,000 मिनिमम किसको दोगे? अब सुनिए, यही गलत बताया आपने, 1:1, इसीलिए बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। आप बताइए, 6 को, ए पार्ट बता रहा हूँ, ए पार्ट मेन है जिसपे गड़बड़ होती है। बताइए 6,000 मिनिमम प्रॉफिट देना आपको, दे आप कितना रहे हो? 5, डेफिशिएंसी 1,000 है। अब लेकिन यहाँ ये मेंशन नहीं है कि किसने वादा किया, क्योंकि यह वादा अगर साइलेंट होता है तो साइलेंट में वादा फर्म करती है। तो अब आप बताइए वादा किसने किया, ये नहीं लिखा, तो फर्म ने किया, और फर्म में कितने पार्टनर है? 3। ध्यान दो, 3 पार्टनर है। अब लेकिन सी खुद को तो वादा करेगा नहीं, मैं खुद को वादा करता हूँ, खुद को 6,000 दे दूंगा, ऐसे से कोई फायदा नहीं है। तो वादा तो रिमेनिंग पार्टनर करते हैं। तो यानी अगर मैं सी को हटा दूं तो रेशियो कितना बचा? 3:2। तो इसमें जो डेफिशिएंसी मेट होगी वो 3:2 में होगी। ठीक है, तो 600 400। तो ये फर्स्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। अगर लिखा नहीं है कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी को, तो रिमेनिंग पार्टनर इन देयर पीएसआर में बियर करेंगे रेश, रिमेनिंग पार्टनर अपने पीएसआर में घाटा उठाएंगे। ठीक है, अब आप इसका बताइए कितना आ जाएगा? 14,400, 9,600 एंड 6,000। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादातर ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में। ठीक है, एक पार्ट रह गया इसका, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, करिए। इसके बाद मुझे अकाउंट वाला बताना है, करो। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को जरा फटाफट देखो। पीक्यूआर पार्टनर है, रेशियो 5:3 है। आर एडमिट हुआ 1 अप्रैल को, और 1/8 शेयर दिया हुआ है उसका, और आर को शेयर इन प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट, आर को गारंटी दी है 75,000 मिलेगा उसको। ठीक है, कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी इन द रेशियो 3:2। तो आर को आपने देना है 75, अगर कुछ भी कम होगा तो वो पैसा देगा पी और क्यू, वो भी किस रेशियो में? 3:2। कह रहा है प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 4 लाख, तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया बाय पी एंड एल अकाउंट, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 4 लाख रुपीज प्रॉफिट है। अब आप बताइए, और कुछ क्वेश्चन में बोल नहीं रहा, इंटरेस्ट। अब सुनिए एक चीज ध्यान रखना बेटा, गारंटी हमेशा दी जाती है लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। मतलब अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया होता तो इंटरेस्ट देते, सैलरी देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ चार्ज करने के बाद एट दी एंड गारंटी चेक की जाती है। ठीक है, वो सबसे एंड में चेक होगी। तो अब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बाद सबसे लास्ट में, लेकिन इसमें एज सच कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ, बस इसमें इस प्रॉफिट को बांटना है। बेटा आपको इसमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, पी क्यू आर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट। अब बताइए यहाँ पे हमने न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू पीएसआर आएगा 3521.8। न्यू पीएसआर अगर आप निकालोगे उसके बाद इस प्रॉफिट को बांटना। न्यू पीएसआर वैसे तो चैप्टर 4 में सीखा था हमने एडमिशन में। 35 + 21 64 हुआ ना। ये आएगा 218750 131250 50,000। अगर आप यहाँ जरा ध्यान से देखो, एक मिनट, थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन देख लो इसकी, ये मेन है अगर आपसे अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आर के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, 50,000। बोला कितना था, 75। तो जो शॉर्ट है वो रिकवरी कर लेंगे। और ये पैसा कौन कौन देगा, पी, और कौन देगा, क्यू। ये पैसा पी और क्यू देंगे, लेकिन कितना कितना देंगे बताओ। तो 25,000 पी और क्यू किस रेशियो में देने के लिए बोल रहे थे, 3:2 में। तो ये 15 देगा, ये 10 देगा। तो आपको ना बस ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। 75 होगा इसके। इसकी पॉकेट से यहां हम लिख देंगे डेफिशिएंसी 15,000। यहां पे लिख देंगे डेफिशिएंसी 10,000। ये आ गया 121250, और ये आ गया 203750। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा टॉपिक। ठीक है, चलिए।